Welcome students. Welcome to our English class. Students, today we are going to start our new unit, unit 2.3, teeny tiny. Okay? बच्चों, आज का हमारा नया यूनिट है यूनिट 2.3 and the title of the unit is teeny tiny. बच्चों, teeny tiny का मतलब क्या होता है बताऊं आपको? यानी कि वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा। हाँ, तो इस लेसन में हम देखेंगे कि एक कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। उसमें ये वर्ड जो टीनी टाइनी वर्ड है बार बार रिपीट हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। यू कैन सी देयर ऑन योर स्क्रीन पेज नंबर 44 ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट। ओके बच्चों, तो हम पहले देखेंगे कि what is the meaning of this teeny tiny story and some warm up activities which we are going to do here. Okay बच्चों, see there a very a small picture of a hut या आप उसे कह सकते हो घर, houses थे. Okay, and व्हाइट, आप वहां पर देखो पिक्चर में ऊपर व्हाइट व्हाइट ये एक चित्र जैसा दिख रहा है। आप देखते हो ना पिक्चर, जब देखते हो टीवी में तो उस समय अगर कुछ भूत भी तो ऐसा दिखाना होता है तो रियल में ऐसे भूत तो होते नहीं है ना, जिसे इंग्लिश में हम घोस्ट कहते हैं, है ना। तो ऐसे तो होते नहीं, लेकिन पिक्चर में जब दिखाना रहता है उन्हें कुछ ऐसा आत्मा या भूत वगैरह कुछ ऐसा, तो इस टाइप का वो चित्र दिखा देते, तो हमारी इमेजिनेशन में वो आने लगता है कि ये कुछ तो अलग चीज है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, बहुत ही सूक्ष्म है। ओके, लेट्स सी द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी। हम इसकी प्रस्तावना पहले पढ़ते हैं लेसन की। Here is a traditional English story that creates horror and fun at the same time. Horror, horror means एकदम भयानक, भूतहा, जिससे हमें बहुत डर लगे, भय का अनुभव हो। एंड फन, FUN, फन, फन यानी मजाक, यानी मजाक भी है। तो जो कहानी हम देखने जा रहे हैं आज, ये कैसी कहानी है? इसमें हमें डर भी लगने वाला है, भय महसूस होगा, एंड एट द सेम टाइम उसी समय हमें हंसी भी आएगी। तो एक देखते हैं ना हम, कोई कोई पिक्चरें होती है, कॉमेडी पिक्चरें, डर भी रहता है और उसी डर के माहौल में कुछ ऐसी बातें होती है जिससे हमें हंसी आने लगती है। तो ये स्टोरी जो है बिल्कुल उसी तरीके की। ठीक है बच्चों, द वर्ड्स टीनी टाइनी रिपीटेड throughout the story add to the fun. अब यहाँ पर ये जो वर्ड यूज किया गया है टीनी टाइनी, ये रिपीट किया गया है, बार बार रिपीट हुआ है थ्रू आउट, थ्रू आउट यानी पूरी तरीके, पूरी स्टोरी में। और ये वर्ड क्यों यूज किया गया है बार बार? टू एड फन। इसमें कहानी में जो भुतई कहानी है, डरावनी कहानी है, लेकिन उसे मजेदार और हास्य रूप देने के लिए इस वर्ड को, टीनी टाइनी वर्ड को बार बार रिपीट किया गया है। ओके, द स्टोरी टेक्स you to the world of fantasy where ordinary things also appear mysterious. अब ये जो कहानी है ये आपको कहाँ लेकर जा रही है? काल्पनिक शक, काल्पनिक लोक में। मैंने आपको कहानियों के प्रकार पहले बताए थे, है ना बच्चों। तो उसमें एक कहानी का प्रकार बताया था फैंटेसी। फैंटेसी यानी काल्पनिक, मतलब ये सिर्फ कल्पना में हो रहा है, असल जिंदगी से इसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है, इस काल्पनिक कहानी में जो ऑर्डिनरी थिंग्स है, ऑर्डिनरी थिंग्स यानी कि जो हमारी सामान्य चीजें हैं, उन चीजों को कैसे प्रकट किया गया है, वो किस रूप में इस जगह पर प्रकट हुई है? मिस्टीरियस यानी रहस्यमय रूप में। चीजें सामान्य है, जैसे छोटा सा घर,
घर के बारे में बताया, गेट के बारे में बताया, रास्ते के बारे में। ये सब ऑर्डिनरी चीजें, सामान्य चीजें हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर उनको जो प्रकट किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, इस कहानी में एकदम रहस्यमय रूप में प्रकट किया गया, बताया गया है। उनका वर्णन जो हुआ है इस प्रकार से हुआ, ठीक है। स्टोरीज ऑफ ओल्ड वुमेन आर कॉमन इन ट्रेडिशनल टेल्स ऑफ मैनी रीजन्स। अब यहाँ पर भी एक बूढ़ी औरत की कहानी बताई गई है, और हमने हमारे जो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो हमारी कहानियां हम सुनते हैं, लोक कथाएं जो रहती है, उनमें भी हमने बहुत सारी बूढ़ी औरतों के बारे में कथाएं सुनी हैं, कहानियां सुनी है। एक बहुत ही अच्छी कहानी थी मराठी में, चल रे भोपळ्या टुणुक टुणुक, है ना। तो ये कहानी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो जब हम प्रत्यक्ष में मिलेंगे मैं आपको ये कहानी जरूर सुनाऊंगी, और बहुत मजेदार फनी कहानी है वो भी। ओके। तो यहाँ वो लेखक जो है यही कहना चाह रहा है कि ऐसी कहानियां हमने बहुत सारी सुनी हुई है, जिसमें हमने बहुत सारी बूढ़ी औरतों के बारे में, कुछ रहस्यमय कथाएं हैं, ऐसे सुना है, ठीक है। अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हम बाद में सुनेंगे। तो ये जो कहानी है ऐसी प्रकार की एक अन्य कहानी है, जिसमें हम एक बूढ़ी औरत के बारे में देखने वाले हैं, और यहाँ पर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो भी वस्तुएं आपको बताई जा रही हैं, उनके पहले, हर घटना के, हर वस्तु के पहले उन्होंने बार बार वर्ड को यूज किया है। और वो वर्ड कौन सा है, मैंने ऊपर बताया, यस, टीनी टाइनी, यानी वेरी स्मॉल। यू कैन सी दैट, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे टीनी टाइनी का मतलब भी दिया है उन्होंने, वेरी स्मॉल। ओके। सबसे पहले हम वार्मिंग अप एक्टिविटी में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन फर्स्ट। You know that adjectives are used to describe noun. Adjectives, मैंने आपको जो ग्रामर का लेसन लिया है उसमें हर एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के बारे में डेफिनेशन और एग्जांपल्स बताए। ओके बच्चों, तो एडजेक्टिव्स को आप हिंदी में कहते हो विशेषण। ओके। विशेषण दैट यूज, क्यों, कहाँ यूज होते हैं विशेषण, टू डिस्क्राइब नाउन, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। बराबर। हिंदी में ये आपकी डेफिनेशन है, और इंग्लिश में क्या डेफिनेशन है कि टू डिस्क्राइब नाउन्स द वर्ड्स आर यूज्ड, दे आर नोन एज एडजेक्टिव। व्याकरण में हम हिंदी में जैसे पढ़े वैसे ही इंग्लिश में भी। ओके। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण। अब यहाँ यू कैन सी देयर बच्चों, देयर आर सम वर्ड्स, बॉक्सेस आर गिवन देयर। ओके। ऑल टुगेदर आपको कितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, यस, 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस है। और ये सारे बॉक्सेस क्या हैं, ये विशेषता बताने वाले वर्ड्स हैं। ओके। नीचे आप देखिए, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं असल में, एडजेक्टिव्स। वेरी गुड। दे डिस्क्राइब मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ अ नाउन। अब नाउन यानी संज्ञा, संज्ञा की जो विशेषता बताने वाले शब्द है उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा के अलग अलग प्रकार बताते हैं, अलग अलग विशेषताएं बताते हैं। जैसे कि नीचे आप देखो बॉक्सेस में है, मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। फाइंड मोर एग्जांपल्स दैट विल फिट इन ईच ऑफ द बॉक्सेस बिलो। अब हर बॉक्स में संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द दिए गए हैं। ओके। अब हमें क्या करना है, इन्हीं के लिए एक एक एग्जाम्पल तो उन्होंने ऑलरेडी दिया है, हमें एटलीस्ट एक और ज्यादा दे दो एग्जाम्पल, या फिर और अधिक एग्जाम्पल हमें देने हैं। तो मैं इसे आपको एक्सप्लेन पहले कर देती हूँ, फिर इसका आंसर आपको बाजू में ही मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। द वेरी फर्स्ट बॉक्स है साइज। तो जो भी हमारी संज्ञा होती है उसमें अगर हम साइज के बारे में बताते हैं, उस संज्ञा की
साइज, साइज यानी कि उसका आकार, प्रकार, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, वो किस प्रकार का विशेषण हो गया, उस संज्ञा की साइज बताने वाला विशेषण। साइज कैसे मालूम पड़ता है, पहला शब्द उन्होंने दिया है स्मॉल, यानी कि कोई शब्द है, कोई संज्ञा है, यदि हम बोल रहे हैं कि ये छोटा है, तो वो उसके आकार के बारे में विशेषता बता रहा है, उसके आकार की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो संज्ञा की विशेषताएं बताने के शब्द देखो कौन कौन से हैं, साइज, एज यानी उम्र, शेप आकार, प्रकार, कलर रंग, ओरिजिन यानी कि उस पर उसकी उत्पत्ति, वो कहाँ का है, मूल उत्पत्ति, क्वालिटी यानी उसकी क्वालिटी यानी कि उसका गुण, उसकी क्या विशेषता है ना, मटेरियल यानी कि वो किस प्रकार का है, किस पदार्थ का उपयोग किया गया है, और यूज यानी कि उसकी क्या उपयोग है। ये संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो एडजेक्टिव्स है, हर एक एडजेक्टिव वहां पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एक एग्जाम्पल हमें एक्स्ट्रा देना है। साइज में उन्होंने क्या दिया है, अ स्मॉल स्टोन, एक छोटा पत्थर। पत्थर शब्द जो है वो संज्ञा है, बराबर बच्चों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, संसार की प्रत्येक वस्तु संज्ञा है। हमारा नाम बोलो, हमारा रहना खाना, हम जहाँ पर रहते हैं वो जगह का नाम हो गया, हम कपड़े पहनते हैं कपड़े भी संज्ञा है, हम वस्तुएं उपयोग में लाते वस्तुएं भी संज्ञा है ना। तो यहाँ पर इन्होंने स्टोन के बारे में बताया, अ स्मॉल स्टोन, एक छोटा पत्थर। तो पत्थर का आकार उन्होंने क्या बताया, छोटा, तो छोटा शब्द क्या है, विशेषण, बराबर। पत्थर के बारे में बताया कि छोटा पत्थर, तो पत्थर जो है संज्ञा है और छोटा वर्ड जो है वो विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव है, ठीक है बच्चों। अब हम और ऐसे क्या साइज के बारे में बता सकते हैं, वेरी गुड, जैसे कि लार्ज है, लंबा, शॉर्ट है, छोटा, बिग है, बड़ा। तो एक और उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे अ बिग बलून, अ बिग हैन, बड़ी मुर्गी, बलून गुब्बारा, है ना। तो गुब्बारा, मुर्गी, पत्थर, ये सब संज्ञाएं हैं, वो बड़ी है कि छोटी है कि लंबी है कि मोटी है, ये सब चीजें उसकी विशेषता बताते हैं। तो इसके लिए जो संज्ञा की विशेषता बता रहे वो हो गए विशेषण। अब दूसरे में देखो, एज, एज यानी उम्र, उम्र के बारे में बता रहा है, यहाँ पर बोल रहा है अ यंग मैन, एक जवान आदमी। और क्या बता सकते हैं हम उम्र के बारे में, ओके, उम्र या तो जवान हो सकता है, या तो बच्चा हो सकता है, बचपना हो सकता है, या तो बूढ़ा हो सकता है, या तो मिडिल एज यानी अधेड़ उम्र हो सकता है ना। तो बचपन कैसे हो गया, अ चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड, है ना, चाइल्डहुड, बचपना, या फिर ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत। समझ में आ रहा है बच्चों, ये तो उम्र के बारे में बताना हो गया। आगे है आपका शेप, शेप यानी आकार प्रकार, जैसे स्क्वायर, स्क्वायर क्या है, आप गणित में पढ़े ना, बराबर। तो आयताकार है, स्क्वायर बॉक्स यानी कि आयताकार डिब्बा। और क्या बता सकते हो, और कौन कौन से प्रकार के आप शेप बता सकते हो, है ना, राउंड शेप, राउंड हो सकता है, फिर और क्या हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है शेप में, त्रिभुज का आकार, षटकोण का आकार, गोल सर्कल, बराबर। तो ये सर्कल के बारे में बता दिया, या आप जैसे अंगूठी बोल रहे हो, राउंड रिंग, गोल अंगूठी, स्क्वायर बॉक्स, आयताकार डब्बा, बराबर। तो ये जो है शेप के बारे में बता रहा है, आकार के बारे में, साइज के बारे में, शेप के बारे में, ऐसे वर्ड्स, एज के बारे में, ये वर्ड्स जो हम यूज करते हैं
ये सारे एडजेक्टिव्स है। अब अगर हमें कलर के बारे में एडजेक्टिव बताना हो तो हम कलर के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? यस, आप अपनी किताब में देखो, सामने देखो, अ पिंक ड्रेस, उन्होंने क्या दिया है? पिंक कलर यानी गुलाबी रंग। तो ड्रेस की विशेषता क्या है? वो गुलाबी रंग का है, बराबर। तो ड्रेस वर्ड जो है वो आपका नाउन है और वो गुलाबी रंग का ड्रेस है, ये उसकी विशेषता है। यहाँ पर समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? जो हमारे नाउन है उसके पहले जो शब्द उसके बारे में और अधिक बता रहा है वह शब्द हो गया आपका विशेषण। जैसे मैंने आपको पहले में बताया, स्टोर स्मॉल, मैन यंग यानी जवान, बॉक्स स्क्वायर, ऐसे ही ड्रेस पिंक। आपको क्या करना है, यहाँ एक एक उदाहरण दिया है लेकिन आपको और एक एक उदाहरण अपने मन से लिखना है। ये मैं आपको समझा रही हूँ और अगले इसमें आपको उत्तर दूंगी। अब ऑरिजिन, ऑरिजिन यानी मूल तक किस चीज का। अभी जैसे आप देखो वहां उदाहरण पे देख लो, आप वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। चाइनीज राइस, राइस है, राइस यानी चावल। किस प्रकार का राइस खा रहे हैं? फ्राइड राइस खा रहे हैं, चाइनीज राइस खा रहे हैं, या फिर अगर मुद्रा है डॉलर, तो डॉलर कहाँ की होती है? अमेरिका की। वेरी गुड। रुपया बोला तो इंडियन रुपीस, है ना? तो ये चाइनीज, इंडियन, अमेरिकन, ये क्या है? देश, वहां की मुद्रा है या वहां की चीजें हैं जो भी, तो हम उसके आगे उसका विशेषण लगा देते कि ये चाइना का है, ये अमेरिका का है। तो विशेषता बता रहा है उस चीज की। समझ में आया? डॉलर जो है अमेरिका का है, वो इंडिया का नहीं है, तो अमेरिकन डॉलर। तो अमेरिकन वर्ड यहाँ पर विशेषण हो गया और डॉलर वर्ड यहाँ पर नाउन हो गया। समझ में आया बच्चों? अब क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि उदाहरण आपको मैंने बताया था क्या होता है क्वालिटी, यानी कि आपकी आपके जो गुण होते हैं उसे हम क्वालिटी कहते हैं। जैसे नीचे उदाहरण देखो, अ वाइस किंग, वाइस WISE, वाइस, वाइस यानी कि बुद्धिमान। राजा जो है वो कैसा है? बुद्धिमान। राजा शब्द नाउन और बुद्धिमान जो है वो क्या हो गया है आपका? यस, वेरी गुड। ये आपका वर्ड हो गया एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों? अब और क्या हो सकता है? काइंड किंग हो गया, वाइस किंग हो गया, काइंड क्वीन हो गया, रानी हो गई, काइंड मैन हो गया, दयालु आदमी हो गया, दयालु रानी हो गई। तो ये वर्ड आपकी विशेषता बता रहे हैं। नेक्स्ट है मटेरियल। मटेरियल में यू कैन सी देयर प्लास्टिक, प्लास्टिक, गोल्डन, सिल्वर, प्लास्टिक टॉय, यानी कि प्लास्टिक टॉय में आप जैसे आप देखते हो ना मटेरियल का यूज हो रहा है। टॉय हम ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, सिल्वर का है, देन एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं, है ना? तो ये मटेरियल के बारे में, इन नाउन मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, आप एक बार फिर से चाहिए तो रिवाइज कर लेना। देयर आर 4 टाइप्स मैंने आपको बताया, एक्चुअल 5 टाइप्स है मटेरियल, नाउन, और ये सब चीजें कॉमन नाउन में यूज हो गई हैं। एंड द लास्ट वन इज यूज। जैसे स्विमिंग, स्विमिंग, अ स्विमिंग टैंक, टैंक यानी कि क्या? यस, टैंक यानी कि एक पूल टाइप, है ना? टंकी। ओके, तो स्विमिंग टैंक, तैरने का जो है, तैरने का स्थान जो रहता है, टैंक, पूल, स्विमिंग पूल बोल सकते हो, स्विमिंग टैंक बोल सकते हो। तो इस प्रकार से आप और क्या ले सकते हो? यस, जंपिंग रोप, रोप यानी कि रस्सी, कूदने वाली रस्सी। तो इस प्रकार से हम इन 8 प्रकार के उदाहरण मैंने आपको समझा दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको अपने मन से कम एक एक और उदाहरण लिखना है जो कि मैं आपको अभी देने वाली हूँ। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज देयर, सी what other single adjective or pair of adjectives you can use in place of teeny tiny in the story that follows। अब यहाँ पर टीनी टाइनी ये आपका एक कंपाउंड वर्ड, जोड़ शब्द आपका यूज किया गया है।
वो क्या कह रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में कि आपको ऐसे ही ऐसे जो कंबाइंड शब्द आते हैं टीनी टाइनी यानी वेरी स्मॉल ऐसे और कोई वर्ड हम यूज कर सकते हैं क्या इस कहानी में जहां जहां टीनी टाइनी शब्द उपयोग में लाया गया उसकी जगह हम और कोई शब्दों का उपयोग कर सकते हैं क्या और अगर कर सकते हैं तो वो कौन से वर्ड्स हैं ये हमें फाइंड आउट करना है do the adjectives fit sorry do the adjectives fit well in all places क्या ये सारे एडजेक्टिव उसमें फिट हो सकते हैं ये हमें देखना है डू यू हैव टू मेक एनी अदर चेंजेस इन द स्टोरी इफ यू चेंज द एडजेक्टिव लिसन एंड रीड केयरफुली एंड डिसाइड अब आप पहले ये कहानी पढ़ो और पढ़ने के बाद सुनो सुनने के बाद आप देखो कि क्या आप टीनी टाइनी की जगह और किन्हीं शब्दों का उपयोग कर सकते हो या नहीं ये हमें फाइंड आउट करना है तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों के आंसर मैं आपको दे रही हूँ आप क्या करोगे ये क्वेश्चन लेसन का नाम लिखोगे ये क्वेश्चन उतारोगे और साथ ही साथ उनके उत्तर भी लिखोगे तो यहाँ पर होगी आपकी वार्मिंग अप एक्टिविटी यू कैन सी देयर ऑन योर स्क्रीन I have given you the question answers of question number 1 and the answer of question number 2 ठीक है ये आपको स्क्रीन पे आ गया अब आप क्या करोगे इन्हें अपनी किताब कॉपी में कॉपी डाउन करके ले लोगे एंड डोंट डू एनी स्पेलिंग मिस्टेक स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करोगे हर एक के 3 3 4 4 उदाहरण आपको दिए हैं आप उन सबको ध्यान से अपनी कॉपी में आज की डेट डालकर लिख कर रखोगे ओके बच्चों सो अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन की ओर और हमारा लेसन है टीनी टाइनी टीनी टाइनी मैंने आपको मतलब बताया वेरी स्मॉल मैं रीड कर रही हूँ आप ध्यान से सुनेंगे एंड आई एम डूइंग द एक्सप्लेनेशन आल्सो ओके once upon a time there was a teeny tiny woman who lived in a teeny tiny house in a teeny tiny village अब बच्चों देखो ये कहानी जैसा कि मैंने आपको बताया हॉरर होने के साथ साथ इसको फनी भी बनाया गया है मजेदार भी बनाया गया है और उसको बनाने के लिए इन्होंने टीनी टाइनी शब्द का बार बार प्रयोग किया है तो उन्होंने क्या बोला एक समय की बात है एक टीनी टाइनी यानी बहुत छोटी औरत टीनी टाइनी यानी बहुत छोटे हाउस में रहती थी और वो हाउस कहाँ था इन अ टीनी टाइनी विलेज यानी छोटे से गांव में अब बार बार देखो आप हाँ यू विल जब आप सुनते जाओगे ना एक्सप्लेनेशन होता जाएगा यू विल लाफ आप हंसोगे ओके now up one day this teeny tiny woman tied her teeny tiny scarf and went out her teeny tiny house to take a teeny tiny walk. अब देखो उसने क्या बोला टीनी टाइनी वुमेन ने क्या किया टीनी टाइनी स्कार्फ बांधा स्कार्फ यानी आप देखो वो छोटी सी औरत के सिर में क्या है उसने एक कपड़ा बांधा है क्यों बांधा बूढ़ी औरतें बांधती हैं ठंड विंड न लगे इसके लिए स्कार्फ बांधा ओके और वो टीनी टाइनी स्कार्फ बांध के टीनी टाइनी घर से टीनी टाइनी वॉक के लिए छोटी वॉक के लिए यानी चहलकदमी के लिए निकली एंड when this teeny tiny woman had gone a teeny tiny way she came to a teeny tiny gate so the teeny tiny woman opened the teeny tiny gate and went into a teeny tiny churchyard. अब यहाँ पर देखो उन्होंने फिर वही वर्ड यूज किए हैं बार बार वो औरत छोटी सी औरत छोटे से रास्ते पे चलने लगी चलते चलते छोटे से गेट के सामने आई छोटे से गेट को उसने ओपन किया और उस छोटे से गेट को ओपन करके वो कहाँ पर गई went into a teeny tiny churchyard. Churchyard means what? You can see there on your right side
चर्चयार्ड का मतलब दिया है एन enclosed area around a church where people are buried. B-U-R-I-E-D buried का मतलब होता है दफनाना, गाड़ना, है ना। आप देखो ये कहानी कहाँ की है, इंग्लिश स्टोरी है ना। और ये कहानी यहाँ की नहीं है, बाहर की है। तो वहां पर ज्यादातर क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसे अग्नि संस्कार दिया जाता है, अग्निदाह संस्कार होता है उसका, है ना। लेकिन क्रिश्चियन है और मुस्लिम है, ये लोग क्या करते हैं, दफना देते हैं शव को, बराबर। तो ये चर्चयार्ड जो है, ये क्रिश्चियन लोगों का जो कब्रिस्तान होता है ना, उसे कहते हैं चर्चयार्ड। वो क्या रहता है असल में, एन एनक्लोज्ड एरिया, चर्च के बाजू में ही जो एरिया रहती है जिसमें शव को, आदमी की मृत्यु के पश्चात उसे जो ताबूत में डालकर दफना देते हैं, ओके, उसे कहते हैं चर्चयार्ड। ओके, चर्च के बाजू में ही जगह रहती है वहां पर, ठीक है, उसे कहते हैं चर्चयार्ड। And when this teeny tiny woman had got into the teeny tiny churchyard, she saw a teeny tiny bone, B-O-N-E, bone, bone यानी हड्डी, on a teeny tiny grave, G-R-A-V-E, grave, grave का मीनिंग भी नीचे दिया है, देखो बेटा, है ना। grave means a place where a person is buried, ग्रेव यानी कि यस, जहां पर उस व्यक्ति को दफनाया गया है ना, उसे कहते हैं ग्रेव। एंड द टीनी टाइनी वुमन सेड टू हर टीनी टाइनी सेल्फ, यानी यहाँ पर भी उसने क्या बोला, छोटा, वेरी स्मॉल, उस छोटी सी बूढ़ी औरत ने जब वो चर्चयार्ड में गई तो उसने क्या देखा, शी सॉ टीनी टाइनी, वो छोटी सी हड्डी, कहाँ थी वो हड्डी, ऑन अ टीनी टाइनी ग्रेव, ग्रेव यानी कि वो जहां पर उस आदमी को या शव को दफनाया गया था, उसके ऊपर उसे एक हड्डी मिली, छोटी सी, है ना। तो छोटी सी औरत ने अपने आप से क्या कहा, दिस टीनी टाइनी बोन विल मेक मी सम टीनी टाइनी सूप फॉर माई टीनी टाइनी सपर। अब SUPPER, सपर, सपर का मतलब भी नीचे दिया हुआ है, लास्ट मील ऑफ द डे, यानी कि रात का भोजन, LAST, लास्ट, लास्ट यानी कि अंतिम, अंतिम भोजन कब करते हैं हम, दिन में अंतिम भोजन यानी कि रात को, ओके। तो उस औरत को क्या हुआ, बड़ी खुशी हो गई, उसने वो छोटी सी हड्डी देखी, वेरी स्मॉल, और वो अपने आप से क्या बोली कि दिस विल मेक मी सम टीनी टाइनी सूप, इसका, ये हड्डी का मैं क्या करूंगी, छोटा सा थोड़ा सा सूप बनाऊंगी, और ये मेरे रात के भोजन के लिए पर्याप्त होगा, ओके। सो द टीनी टाइनी वुमन put the teeny tiny bone into her teeny tiny pocket and went home to her teeny tiny house. अब वो औरत ने क्या किया, छोटी सी औरत ने छोटी सी हड्डी उठाई और अपनी छोटी सी पॉकेट में रखी और छोटे से घर को पुनः वापस आई, ठीक है। Now, when the teeny tiny woman got home to her teeny tiny house, she was a teeny tiny bit tired, so she went up her teeny tiny stairs to her teeny tiny bed and put, अब यहाँ पर देखो बच्चों क्या हो रहा है, पहले हम ये आगे के पेज का पढ़ें। Now, when the teeny tiny woman got home to her teeny tiny house, अब ये बूढ़ी औरत, छोटी औरत क्या की, उसने अपने घर आई, घर कैसा था उसका, छोटा सा, जितनी छोटी वो उतना छोटा उसका घर। She was a teeny tiny bit tired, वो क्या हो गई थी अभी यहाँ पर, बहुत ही थक गई थी। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत नहीं दिया, क्या दिया, छोटी सी थक गई थी।
थोड़ा सा थक गई थी। सो शी वेंट अप हर टीनी टाइनी स्टेयर्स। अब वो कहाँ पर गई? अपनी छोटी छोटी स्मॉल सीढ़ियां, स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी सीढ़ियां चढ़कर कहाँ गई? टू हर, कहाँ पर गई वो? अपने, वेरी गुड, टीनी टाइनी बेड, छोटे से बिस्तर पे। एंड, और क्या किया उसने? पुट द टीनी टाइनी बोन इनटू अ टीनी टाइनी कबोर्ड। अब छोटा सा जो हड्डी उसे मिला था, छोटी सी ग्रेव के ऊपर उसे लिया और उसे कहां पर रख दिया? अपने छोटे से कबर्ड में। ठीक है? एंड when this teeny tiny woman had to sleep a teeny tiny time, she was awakened. Awakened, 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 awake होने का मतलब होता है जाग जाना, उठ गई। कैसे? जब वो सोने गई अपने बिस्तर पे तो उसने क्या किया? पहले वो छोटी सी हड्डी थी, उसको क्या किया? उसने छोटे से कबर्ड में रख दिया। ठीक है? और वो जाकर छोटी सी नींद करने अपने बेड के ऊपर सो गई। लेकिन क्या हुआ है? जैसे ही वो लेटी, she was awakened by a teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard which said, अब वो जाग गई। कैसे जाग गई? क्यों जाग गई? क्योंकि उसे एक टीनी टाइनी आवाज, आवाज यानी वॉइस आ रही थी। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पर मैं पहले आपको दिखा दूं, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम, तीनों टाइम एक ही डायलॉग आया है उसके सामने। लेकिन पहली बार में वो डायलॉग कैसे अक्षरों में है? छोटे। दूसरी बार में उससे थोड़े से बड़े। और तीसरी बार में उससे जो पहले दो दिए उनसे थोड़ा और आवाज ऊंची की गई है, इसीलिए, और लार्ज बोल्ड लेटर्स में। और सबसे लास्ट वाला एकदम बोल्ड लेटर्स में, है ना? तो ये ऐसा क्यों हुआ? यस, क्योंकि क्या हुआ है? धीरे धीरे शुरुआत हुई है। तो पहले धीरे से हल्की आवाज आई उसको। क्या आवाज आई? उसने क्या सुना? कबर्ड में से आ रही थी उसको आवाज। कहां से आ रही थी? देखो वहां पर दिया है, वॉइस फ्रॉम द टीनी टाइनी कबर्ड। उसके छोटे से कबर्ड से आवाज आई। क्या आवाज आई? गिव मी माई बोन, मुझे मेरी हड्डी दे दो। गिव मी माई बोन, मुझे मेरी हड्डी दे दो। और ये वर्ड के बाद में उन्होंने क्या लिखा है? ये पूरा सेंटेंस जब कंप्लीट हुआ है तो लास्ट में देखो आप, एक्सक्लेमेशन मार्क है। ये भी मैंने आपको बताया था, एक्सक्लेमेशन यानी विस्मयादिबोधक, है ना? तो एक आवाज आई, मुझे मेरी हड्डी दे दो। And this teeny tiny woman was a teeny tiny bit frightened. Frightened. Fright यानी डर, भय। अब उसको धीरे धीरे कबाट से आवाज आई। क्या आवाज आई? मुझे मेरी हड्डी दे दो। अब वो क्या हो गया? वो टीनी टाइनी वुमन जो है फ्राइटेंड यानी डर गई। सो शी हिड, HID, हिड, हिड यानी छुपना, छुपा लिया उसने। हर टीनी टाइनी हेड अंडर द टीनी टाइनी क्लोथ्स एंड वेंट टू स्लीप अगेन। अब उसको कबर्ड में से धीरे से हल्की सी आवाज आई, मुझे मेरी हड्डी दे दो। ये सुन के वो डर गई। डर गई तो उसने क्या किया? अपने टीनी टाइनी हेड को यानी सिर को, अंडर द टीनी टाइनी क्लोथ्स। अब जब वो छोटी है, वेरी स्मॉल है, तो नेचुरल उसके बिस्तर भी कैसे हैं, उसके कपड़े भी कैसे हैं? यस, स्मॉल ही है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? उसने अपने छोटे से सिर को अपने छोटे छोटे कपड़ों के अंदर छुपा लिया। हिड, हिड यानी छिपाना। ओके? एंड वेंट टू स्लीप अगेन, फिर से सोने चली गई। एंड when she had been to sleep again,
a teeny tiny time, the teeny tiny voice again cried out from the teeny tiny cupboard, a teeny tiny louder. Louder. लाउडर. लाउड यानी ऊंचा और लाउडर यानी उससे अधिक ऊंचा, यानी कि जो पहले उसको आवाज आई थोड़ी धीमी थी, लेकिन जब ये टीनी टाइनी वुमन डर गई, इसने क्या किया, अपनी टीनी टाइनी हेड को टीनी टाइनी कपड़ों में ऐसे छुपा के फिर से सोने चली गई. ओके, लेकिन फिर से क्या हुआ, उस कबर्ड में से आवाज आई. क्या आवाज आई? गिव मी माई बोन, मुझे मेरी हड्डी दे दो. बट अब इस समय क्या था, वो आवाज कैसी थी? यस, टीनी टाइनी लाउडर, यानी कि थोड़ी और ज्यादा ऊंची ऊंची आवाज है. दिस मेड द टीनी टाइनी वुमन अ टीनी टाइनी मोर फ्राइटेड. अब यहाँ पर देखो फनी कैसे हो रहे हैं. उस छोटी सी औरत को, वेरी स्मॉल लेड औरत को, वो और स्मॉल ज्यादा डर गई. अब स्मॉल भी है और डर भी गई. मोर फ्राइटेड यानी ज्यादा डर गई. सो शी हिड हर टीनी टाइनी हेड अ टीनी टाइनी फर्दर अंडर द टीनी टाइनी क्लोथ्स. अब वो डर के मारे और अंदर और ज्यादा उसने अपने सर से ओढ़ लिया, अपने आप को छुपा लिया और ज्यादा, है, क्योंकि वो क्या हो गई थी? यस, डर गई थी. And when the teeny tiny woman had been to sleep again, a teeny tiny time, the teeny tiny voice from the teeny tiny cupboard said again a teeny tiny louder. अब फिर से ये तीसरी बार है जब वो वापस अपने आप को अंदर और अच्छे से, डर के मारे उसने पूरा ऊपर से चादर ओढ़ लिया और फिर से सोने का प्रयत्न करने लगी. तो क्या हो गया, और फिर तेज आवाज आई और ऊंची आवाज आई. गिव मी माई बोन, मुझे मेरी हड्डी दे दो. अब तीसरी बार में आप देखो बहुत ज्यादा बोल्ड अक्षर में, यानी कि वो ऊंचे से बोल रहा था, मेरी हड्डी दे दो, मुझे मेरी हड्डी दे दो. पहले धीरे से बोला, दूसरी बार में फिर थोड़ा ऊंचा, तीसरी बार में और अधिक ऊंचा बोला. इससे क्या हो गया, वो लेडी जो थी, टीनी टाइनी वुमन, वो डर गई, बहुत डर गई. एंड दिस टीनी टाइनी वुमन was a teeny tiny bit more frightened. और अब क्या हुआ, ये जो टीनी टाइनी वुमन थी और ज्यादा डर गई, उससे बहुत ज्यादा हो गया. लेकिन इन्होंने वर्ड क्या यूज किया है, देखो, टीनी टाइम, बार बार वही वर्ड यूज हो रहा है. ओके, बट शी पुट हर टीनी टाइनी हेड out of the teeny tiny clothes and said in her loudest. अब यहाँ पर उन्होंने दिया है loudest, लेकिन फिर से वर्ड यूज कर दिया टीनी टाइनी वॉइस. लाउडेस्ट एकदम ऊंचा, ओके, और टीनी टाइनी यानी वेरी स्मॉल. दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत है. बहुत ऊंचा भी हो सकता है और स्मॉल भी. पॉसिबल है क्या? नहीं. इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये जो कहानी है हॉरर होने के साथ साथ फनी भी किया है उन्होंने. और उसने बहुत ऊंची आवाज भी निकाली, लेकिन बहुत छोटी. पॉसिबल नहीं है लेकिन किया. सो उसने क्या बोला, व्हाट शी सेड, अपनी बहुत ऊंची और छोटी आवाज में क्या कहा, टेक इट. टेक इट यानी ले जाओ. अब उससे खाली आवाज आ रही थी, मुझे मेरी हड्डी दे दो, मुझे मेरी हड्डी दे दो, मुझे मेरी हड्डी दे दो. तो डर के मारे आखिर में उसने क्या किया, चिल्ला के बोला कि ले जाओ. ओके, ये तो हो गया आपका लेसन. बच्चों, आपको समझ में आया ये लेसन? इसमें बार बार टीनी टाइनी शब्द का उपयोग किया गया है. खाली किस लिए किया गया है, ताकि आप इस डरावनी कहानी को सुनो, लेकिन डर भी लगे आपको
उसके साथ साथ आपको हंसी भी आए कि क्या है टीनी टाइनी, हर चीज टीनी टाइनी इसमें बताई गई है ना। आप देखो राइट हैंड साइड में आपके क्वेश्चन दिया गया है, थिंक एंड आंसर, सोचो और फिर इसका उत्तर दो, यानी कि व्हाई इज द टीनी टाइनी वॉइस स्पीच गिवन इन अ लार्ज टाइप एवरी टाइम। ठीक है, सॉरी लार्जर टाइप, लार्जर यानी कि बड़ा। मैंने आपको ये बताया, देखो बच्चों, गिव मी माई बोन फर्स्ट टाइम में कैसा है, गिव मी माई बोन सेकेंड टाइम में कैसा है, एंड गिव मी माई बोन थर्ड टाइम में कैसा है। तो आपको यही प्रश्न पूछा गया है कि आप सोचो कि यह ऐसा क्यों है, पहले छोटा फिर थोड़ा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो ये आप सोचो, वैसे तो मैंने इसे आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी आप इसे अपने आप भी थोड़ा सोचो, रीडिंग करो। सो दैट्स द एंड ऑफ योर लेसन टीनी टाइनी, and we will meet in the next lecture of English workshop of our this lesson teeny tiny। English में जो हमारा वर्कशॉप हमें करना है that is पेज नंबर 47, उसके लिए हम मिलेंगे अगले लेक्चर। आपका ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है एंड आई होप कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। You will enjoy this। See you in the next lecture। Till that time, bye bye।